सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी का। तो आरआरबी एग्ज़ाम था मेरा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। शिफ्ट वन में मेरा एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। एक दो फ्रेंड्स का मेरा शिफ्ट टू में एग्ज़ाम था, तो उन्होंने मेरे को कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। वो मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, जिसका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में है या फिर जिनके एग्ज़ाम कल हैं, वो इससे रिव्यू लेके अपनी तैयारी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है उसका पैटर्न मॉडरेट है, लगभग मॉडरेट ही कहेंगे हम। ठीक है। जो पार्ट वन है जिसमें 30 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 17 से 20 क्वेश्चन डुएबल है। दूसरा पार्ट जो हमारा 70 नंबर का आ रहा है, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डुएबल लगभग 35 से 55 है। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो वो लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं और 75 नंबर के आसपास स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है 3-4 मंथ से या फिर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, तो वो लोग थोड़ा सा नंबरों में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो 55 से 75 नंबर का पेपर मेरे को लग रहा है जिनकी तैयारी बिल्कुल कम थी उनके स्कोर यहाँ पे रहेगा, और जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी उनका स्कोर यहाँ पे रहेगा। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके लिए हम कल शाम को वीडियो डाल देंगे, उसमें सारा एनालिसिस करके करीब 5-7 हज़ार बच्चों का एनालिसिस होगा, तभी हम कट ऑफ डाल पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में। ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो शिफ्ट वन में मेरे लिए आए थे। राइट। जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सबसे पहले तो आया था एक वो मायोकार्डिक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन था। इंफ्रैक्शन होता है ना वो पेशेंट सिस्टम फ्रोदी वाला, तो उसका क्रैकल्स आंसर था। ठीक है। उसके अलावा एक एमआरआई स्पाइन एमआरआई का क्वेश्चन था स्पाइन वाला, उसमें सीटी स्कैन आंसर होगा। एक वो क्वेश्चन आया था डायबिटिक मदर, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, है ना, एक्रोमा जेली। तो वही वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसमें हाइपो वाला क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, 2 साल जो मैथ का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और जनरल साइंस का ही बोल सकते हैं इसको। 2 साल थे एक्स और वाई। अब मिक्स वाटर के साथ इसको मिक्स कर देंगे तो ये एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, एल्कलाइन होगा, वो क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है ना। एफएसएच, आईएच, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। और सिम्टम्स इन रीनल कैंसर, हाइपरटेंशन, हाइपरमेचूरिया, फीवर। इनिशियल एक्शन, एक क्वेश्चन होता वो इनिशियल एक्शन वाला था। व्हेन पेशेंट कम टू रूटीन एग्जामिनेशन, उसका एक्सप्लेन कर रहा था रूटीन एंड हॉस्पिटल पॉलिसीज। जब टीएनएम क्वालिफिकेशंस आई थी, मतलब T1 N0 M0 मींस का क्या होता है। इसके अलावा हम और बात कर ले तो भाई प्लेसेंटा प्रीविया में क्या इंटरवेंशन होगा। एक इस्लाम मॉस्क है कुतुल करके, वो कहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा, फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का था। अच्छा, मिनिमम टाइम स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बाय सेल्वन, वो क्या मतलब 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है ना, इसे मतलब वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ली या फिर कोकी। ठीक है। या प्रेगनेंसी वांटिव करना है या रप्चर करना है, वो था। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव कोकी वाला भी क्वेश्चन था। और भाई हाई थर्ड स्टेज का एक क्वेश्चन था फ्लूइड लॉस वाला। कौन सा था वो? हाइपोवेलमिक वाला क्वेश्चन था ना। आर्थोस्लेरोसिस इफेक्ट मतलब किस लेयर ऑफ आर्टरी पर होता है। माइक्रोमिया है ना, मैक्रोकोमिया का एक क्वेश्चन था। शेमिया का एक क्वेश्चन था, मतलब कौन सी लेयर ब्लॉक होती है ना। आर्थोस्लेरोसिस में ऐसा एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन था अ, वो डेफिनेटिव एमजीटी फॉर प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें प्रोम होता है ब्लीडिंग एट 37 वीक होता है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी वाला क्वेश्चन था ये। अच्छा, टीएनएम में स्मॉल साइज ट्यूमर वाला था। और रीनल स्टोल ऑप्शन था एक क्वेश्चन का, है ना। इंट्रा यूट्रीन फेटल डेथ है डायबिटिक मदर की वाले में। एक ये वाला था। सेलबोन कितने टाइम इमर्स्ड होता है, 400 mcg, 500 mcg, है ना।
सीपीआर का क्वेश्चन कोई नहीं दिए रखा था इन्होंने, थर्ड स्टेज ऑफ स्ट्रोक जो होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, और इसमें ब्लड लॉस जो है वो कितना परसेंट होगा, फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट फॉर प्रेगनेंसी वुमेन, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था। अ, एक पार्टोग्राफ में का क्वेश्चन था, डर्मल कंटामिनेटेड का क्वेश्चन था, डेली रूटीन ऑफ फोलिक एसिड वाला जो मैंने अभी बताया था। अ, और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट था हाइड्रोसेफेलस का। यार एक वो जो अपना एयरपोर्ट है बेंगलोर वाला, कैंपर गोड़ा ऐसा कुछ नाम है ना वो वाला था, सीपीआर साइकिल का क्वेश्चन था। और सीपीआर साइकिल में ऑप्शन थे शायद दो तीन चार पांच थे। गंगा नदी के साथ कौन सी नदी है, एक रेशियो को वाला क्वेश्चन था। और भाई शॉक वेव का मतलब परसेंटेज था ना, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50। मैक्रोसोमिया का एक ऑप्शन था। और भाई एटियोलॉजी था। और भाई जो ब्रेस्ट का बहुत फास्ट और पल्स सोल होता है उस पे क्या था, एक कीमोथेरेपी का भी एक क्वेश्चन था। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना, मतलब डुएबल थे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डुएबल नहीं थे। लगभग 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली थे। और एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी साइकिल्स टू बी कंटिन्यूड फॉलोड बाय एवरी शॉक इन शॉकेबल रिदम, मतलब 4 5 2 3। और थर्ड वेव जो है शोक वाला वो क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बता देता हूँ भाई। जीके के जो क्वेश्चन आए थे, एक डैम है ना, टिहरी डैम के बारे में पूछा था, डिकोडिंग का क्वेश्चन था एक, जो रीजनिंग में एक ब्लड रिलेशन से आया था। और वो जो वाराणसी में गंगा नदी के बारे में हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो भागीरथी से मिलके बनाई जाती है। और भाई मैंने और क्वेश्चन भी लिखे थे लेकिन अभी मेरे को टाइपिंग में दिख रहे हैं तो मैं उनको आप बता देता हूँ भाई। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और जो एग्जाम्पल मतलब जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो नोरसेट का जो एग्जाम आता है उससे थोड़ा सा मतलब मुश्किल ही लग रहा था मेरे को तो, मतलब इजी नहीं था। एक क्वेश्चन इन्वोल्यूशन से रिलेटेड था, है ना, इन्वोल्यूशन। एक ट्रेन में 26 मिनट लगता है 200 मीटर पार करने में, दूसरी में 36 मिनट लगता है। और एक क्या नाम है, 180 किलोमीटर को दोनों में साथ में आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम एंड डिस्टेंस का एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। एक डीएनए वायरस का क्वेश्चन था। और भाई आपने वो ब्रूनर वाला क्वेश्चन था एक, यूट्रस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ रखे थे पेशेंट को शॉक देने के लिए। और फर्टिलाइजर के पहले डीएनए के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, एक ये क्वेश्चन था। जेनेटिक टेस्टिंग ऑप्शन करके था, मतलब क्वेश्चन था। और भाई बेसल बॉडी टेम्परेचर का क्वेश्चन था एक, राइट, वो क्वेश्चन था। T1 M0 वाला, ये भी मतलब कैंसर के ऊपर होता है। रेट्रोग्रेड मेमोरी अच्छी है, प्रीमेच्योर रप्चर बिफोर लेबर था। तो ये वाले क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे कि भाई ये मतलब ठीक ठाक से आ रखे हैं। और अभी सेकंड शिफ्ट जो है वो एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, उसके मैं क्वेश्चन आपको कुछ बता देता हूँ। एक दो क्वेश्चन वो स्टोमक कैंसर और रीनल कैंसर के भी थे भाई। अगर आप में से किसी ने कल मेरा वीडियो रिव्यू देखा हो तो वीडियो का, तो मैं बता दूं, नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन ना, कल का लेवल आज का लेवल बिल्कुल सेम था। और आज की जो शिफ्ट 2 है उसमें ओबीजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, एनाटॉमी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं।